बीते एक हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस एक नेता की सर्वाधिक चर्चा हो रही है तो वो है प्रियंका गांधी। यूपी के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस एक सप्ताह के दौरान प्रियंका गांधी ने शायद उतना कुछ कर दिखाया है जितना वो अब तक के अपने पूरे राजनीतिक करियर में नहीं कर पाई थी। हालांकि उन्हें प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं। अमेठी और रायबरेली की पारिवारिक सीटों से बाहर निकलकर पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी सक्रिय हुई थी। ऐसे बहुत कम ही मौके हैं जब प्रियंका गांधी कांग्रेस की ओर से लड़ती भिड़ती दिखी हैं, लेकिन लखीमपुर मामले में उन्होंने सड़क पर उतरने का फैसला किया। बीते रविवार यानी 3 अक्टूबर की रात 12:30 बजे लखनऊ की सड़कों पर पैदल निकलने से शुरू हुआ उनका सिलसिला इस रविवार 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली तक पहुंचा। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ थी जरूर, लेकिन ये भीड़ कांग्रेसी दावे जितनी भी नहीं थी। कांग्रेस ने दावा किया था कि इस रैली में 50,000 लोग शामिल होंगे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 25,000 के आसपास लोग ही जुटे थे। वहीं इस भीड़ के सामने प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, लेकिन अपने देश के किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते हैं। अपने आप को गंगा पुत्र कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने गंगा मैया के आशीर्वाद से खेतों में फसल लहराने वाले करोड़ों गंगा पुत्रों का अपमान किया है। कांग्रेस के मुताबिक लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब उनके पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की बारी है। इसी मांग को प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के संघर्ष का अगला पड़ाव बनाते हुए कहा कि हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, कुछ भी कर दीजिए, हम लड़ते रहेंगे। जब तक वो गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते हम लड़ते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। प्रियंका के इस नए अंदाज पर वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि अभी तक जब प्रियंका की विजिट होती थी तो लगता था कि वो सिर्फ देखने के लिए आई हैं, लेकिन इस बार जो प्रियंका ने किया वो एकदम इंस्टिंक्टिव काम है। वो लखनऊ से पुलिस को चकमा देकर निकल गई और काफ़ी देर तक पुलिस उन्हें तलाशती रही। ये पहला मौका था जब प्रियंका के अंदर जो अंदरूनी लीडरशिप क्वालिटी है वो जागी और बाहर दिखी है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने करीब 60 घंटे तक सीतापुर पीएसी गेस्ट हाउस में कैद रहकर ये दिखाने की कोशिश की कि वो लोगों के लिए लड़ने का इरादा रखती हैं। वहीं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में गिरफ्तारी के दौरान झाड़ू लगाने का मजाक उड़ाया तो प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर योगी सरकार को एक साथ किसान और दलित विरोधी ठहराने की कोशिश की। उनकी इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। यूपी की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि इन सब के जरिए एक हद तक तो शायद प्रियंका गांधी राजनीतिक छवि के खेल में विपक्ष के दूसरे नेताओं से बीज साबित हुई हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इससे कांग्रेस को यूपी में कोई फायदा होगा या नहीं। शरद प्रधान कहते हैं कि प्रियंका के पास संगठन नहीं है, लेकिन वो अकेले चल पड़ी। जिनके पास कैडर है वो घर में बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव ने अपने आप को घर के बाहर कोर्ट अरेस्ट करवा दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास मजबूत संगठन नहीं है। अगर संगठन होता तो प्रियंका के एक सप्ताह की मेहनत का असर शायद कुछ और दिखता। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मायावती दोनों उतने मुखर नहीं दिखे जितनी प्रियंका गांधी दिखी है। एक तरफ ये आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के नवनिर्माण की कोशिशों के साथ प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल इमेज मेकओवर की कोशिश भी लगातार कयास लगाया जा रहा है। वहीं प्रियंका गांधी को जिस तरह से बीते एक सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्व मिला है, खासकर मीडिया से और राज्य प्रशासन से भी, अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि कहीं उनकी सक्रियता का लाभ बीजेपी को तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो वो समाजवादी पार्टी का ही वोट काटेगी, और कांग्रेस का वोट बैंक अगर बढ़ता है तो ये वोट बीजेपी में सेंधमारी के कारण नहीं बल्कि बीजेपी के विरोधियों के वोटों में सेंधमारी के कारण होगा। प्रियंका गांधी वाकई में पिछले सालों में बहुत सक्रिय नहीं रही, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि अब ज़्यादा देर नहीं की जा सकती है। 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए उन्हें अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हर हाल में मजबूत करना होगा। इसलिए शायद वो एक स्ट्रीट फाइटर जैसी छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं।